हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट सेल्फ स्टडी। तो आज का वीडियो है बिहार दरोगा एसआई पीटी के लिए, जिसमें बात करने वाले हैं 100 क्वेश्चन के लिए। तो ये प्रैक्टिस सेट उन लोगों के लिए भी है जो बिहार पुलिस, बिहार फायरमैन या किसी अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ जाए। तो बिन देर के हुए स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? तो आपको बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है अमेरिका के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। नेक्स्ट है, देश की पहली चालक रहित मेट्रो रेल का परिचालन कहाँ किया गया? तो ये किया गया दिल्ली एनसीआर में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली एनसीआर। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपको सत्य कथन बताना है। दिया गया है, भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट दिया गया है, भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। तो ये सही है। नेक्स्ट है, भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बने हैं। तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नासा द्वारा प्रायोजित आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है? तो ये संबंध है चंद्रमा से। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रमा। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया? तो ये शामिल किया गया सिंगापुर को। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो आपको बताना है लाइट हाउस परियोजना का संबंध जो है ये किससे है। दिया गया है, घर तक बिजली पहुंचाने से, घरों को स्वच्छ रखने से, आकाशीय बिजली से सुरक्षा से और पर्यावरण अनुकूलन मजबूत घर प्रदान करने से। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरण अनुकूलन मजबूत घर प्रदान करने से। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत का पहला बौद्ध थीम पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। भारत का पहला बौद्ध थीम पार्क मध्य प्रदेश राज्य में बनाया जाएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2022 का आयोजन ये कतर में किया जाएगा। और यहीं पे पूछता 2026 का, तो ये मैक्सिको में किया जाएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कतर। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है कर्नाटक राज्य को। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। ये निम्नलिखित में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सॉरी, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार को डिजिटल इंडिया 2020 से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार, कर्नाटक नहीं होगा। नेक्स्ट दिया गया है,
हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया? तो एयर टैक्सी सेवा का परिचालन ये हरियाणा राज्य में किया गया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है कर्नाटक को। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कर्नाटक राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और वहीं बात करें दूसरा स्थान, तो ये महाराष्ट्र को, और तीसरा स्थान जो है तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2020 पारित किया, जिसके बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य की विधानसभा में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2020 पारित किया गया और जिसके बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? तो जो G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन ये कहाँ किया जाएगा, आपको बताना है। तो ये किया जाएगा फ्रांस में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। नेक्स्ट है, अरब देशों में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश ने स्थापित किया है? तो यह स्थापित किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट, पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान के लेखक कौन है? तो ये हैं कैलाश सत्यार्थी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट दिया गया है, मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें असत्य कथन बताना है। पहला दिया गया है, इनमें प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है, तो ये सही है। नेक्स्ट दिया गया है, इनमें भारत को 139वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी सही है। 2020 में भारत का स्थान 144वां था, तो ये भी सही है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेनेक्स 2020 क्या है? तो सेरेनेक्स 2020 ये भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले नौसैनिक अभ्यास है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला नौसैनिक अभ्यास। नेक्स्ट है, हाल ही में भानु अथैया का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो बताना है भानु अथैया का संबंध जो है किस क्षेत्र से है। तो इनका संबंध है फिल्म जगत से। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिल्म जगत। नेक्स्ट दिया गया है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश की मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है अल सल्वाडोर को। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल सल्वाडोर। नेक्स्ट, एशिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे किस राज्य में निर्मित किया गया है? तो ये निर्मित किया गया है गुजरात राज्य में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। नेक्स्ट दिया गया है, रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौराष्ट्र। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन,
वर्ष 2020 का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये 2020 का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड जो है ये सोनम वांगचुक को प्रदान किया गया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनम वांगचुक। नेक्स्ट दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो ये जो है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम वर्ष 2005 में लाया गया था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2005। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य बताना है। दिया गया है कि कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर यह नीति लाई गई। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया गया है, शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया गया है, इसके तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। तो ये भी सही है। और नेक्स्ट दिया गया है, इससे पूर्व वर्ष 1986 में दूसरी शिक्षा नीति लाई गई थी। तो देखिए 1984 में दूसरी शिक्षा नीति, ये दूसरी शिक्षा नीति जो है 1986 में लाई गई थी। तो ये ही असत्य है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम युवा उत्साह नए भारत का है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, युवा उत्साह नए भारत का। नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं लोथल से। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए आगे जो क्वेश्चन था वो मैथ का था, इसीलिए मैंने उसे स्किप कर दी। आगे देखिए, आगे दिया गया है, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। यहाँ दूसरा बता रहा है, तो दूसरा हो जाएगा अजितनाथ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजितनाथ। नेक्स्ट दिया गया है, कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कुशीनारा जो है ये मल्ल की राजधानी थी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मल्ल। नेक्स्ट है, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? तो सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने राजदूत डायमेकस को ये जो है बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंदुसार। नेक्स्ट है, कीर्तार्जुनियम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये भैरवी के द्वारा लिखा गया था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारवी। नेक्स्ट दिया गया है, तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किया था? तो ये किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। और यहीं पर बात कर ले, तुर्कान-ए-चहलगानी का जो समाप्त किया गया था तो ये बलबन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से कौन सैयद वंश का संस्थापक था? तो सैयद वंश का संस्थापक ये खिज्र खां थे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खिज्र खां। नेक्स्ट है, इलाही संबत की शुरुआत किस मुगल बादशाह ने की थी? तो इलाही संबत की शुरुआत ये अकबर के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी?
तो यहाँ जरी कलम पूछ रहा है। तो ये दिया गया था मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, तो ये दिया गया था मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहीं पर पूछ देता सीरी कलम की उपाधि किसे दी गई थी, तो ये हो जाता अब्दुल असमद को। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ। तो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध जो है ये मई 1698 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मई 1658। नेक्स्ट दिया गया है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था। तो मराठा युद्ध पूछ रहा है। तो देखिए प्रथम मराठा युद्ध जो है 1775 से 1782 में हुआ था। वहीं बात कर ले दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये 1803 से 1805 में हुआ था। और यहीं पर बात कर ले तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये 1816 से 1819 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1775 से 1782। नेक्स्ट दिया गया है रिचर्ड एस्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई। तो ये किसके द्वारा की गई। तो अकाल आयोग की स्थापना जो है ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा किया गया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड नॉर्थब्रुक द्वारा। नेक्स्ट है रहनुमाई माजदायान सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो ये है रहनुमाई माजदायान सभा के संस्थापक दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा कब की गई। तो साइमन कमीशन की घोषणा जो है ये 1927 में, नवंबर 1927 में की गई। और यही जो है भारत में लागू किया गया था 1928 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवंबर 1927। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे। तो ये अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक शिशिर कुमार घोष हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से ग्रह अंतर्ग्रह कहलाते हैं। बताना है कौन सा ग्रह जो है ये अंतर्ग्रह कहलाते हैं। तो देखिए अंतर्ग्रह कहलाते हैं बुध और शुक्र। बुध और शुक्र को अंतर्ग्रह कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सामान्य अपसौर की स्थिति होती है। तो सामान्य अपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई को। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 जुलाई। नेक्स्ट है एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी सेल है। तो एम्फीबोलाइट जो है ये बेसाल्ट के रूपांतरण से बना सेल है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेसाल्ट। नेक्स्ट है पलाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है। तो ये है पवन के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पवन के द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप ये यूरोप को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोप। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट किस प्रकार की पर्वत का उदाहरण है। तो ये उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवशिष्ट पर्वत। नेक्स्ट है
पेटागोनिया मरुस्थल किस देश में है? बताना है पेटागोनिया मरुस्थल किस देश में है। तो देखिए ये पेटागोनिया मरुस्थल जो है अर्जेंटीना में है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है? तो जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है ये सुंडा जल संधि। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंडा जल संधि। नेक्स्ट, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाम्बेजी नदी। नेक्स्ट है, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल। नेक्स्ट, सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये गोवा है। और यहीं पर बात कर ले कि समुद्री तटरेखा वाला ये सबसे अधिक समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट दिया गया है, मिकिर पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो मिकिर पहाड़ियाँ ये असम राज्य में है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। नेक्स्ट, कौन सा चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है? तो ये 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो ये निर्मित है झेलम नदी पर। उड़ी परियोजना झेलम नदी पर निर्मित है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कोयना किस नदी की सहायक नदी है? तो कोयना जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो ये समतापी होते हैं पक्षी वर्ग के। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पक्षी। नेक्स्ट है, केचुए श्वसन करते हैं। तो ये त्वचा के द्वारा, केचुआ त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो एक कोशिकीय जीव बताना है, नहीं है। तो देखिए पैरामीशियम ये एक कोशिकीय जीव है। क्लेमिडोमोनास जो है ये भी एक कोशिकीय जीव है। कवक जो है ये एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवक। नेक्स्ट है, पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेलुलोज। नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? तो ये ए बी ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए बी। नेक्स्ट दिया गया है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये नियासिन की कमी के कारण होता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियासिन। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो प्रकाश का रंग जो है किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ये तरंग दैर्घ्य के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट दिया गया है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है?
तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक ये फैराडे है। वहीं पर बात करें एम्पियर, तो ये विद्युत धारा का है। नेक्स्ट दिया गया है सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान क्या है। तो जी का मान है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा गामा तरंगे में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहीं पर पूछ देता कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस में है, तो ये हो जाता रेडियो तरंग में। नेक्स्ट दिया गया है स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। तो ये उदाहरण है एक समान त्वरण का। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक समान त्वरण का। नेक्स्ट है 20 किलोहर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली तरंगे होती है। तो ये होती है प्राश्रव्य तरंगे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट है कांसा निम्न में से किस धातु से मिलकर बना होता है। तो देखिए ये कांसा जो है तांबा और टीन से मिलके बना हुआ होता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा और टीन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है। तो ये हरा कशिश के नाम से फेरस सल्फेट को जाना जाता है। वहीं पर बात कर ले कॉपर सल्फेट को, तो इसे नीला थोथा कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फेरस सल्फेट। नेक्स्ट अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ये है N2O और H2O। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किसके बने होते हैं। तो ये लोहा के बने होते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लोहा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। तो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है ये हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से कौन फिनोल तथा फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है। तो फिनोल तथा फॉर्मल्डिहाइड का ये बहुलक बेकेलाइट है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेकेलाइट। नेक्स्ट है संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन है। 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें बताना है अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष। तो ये है एच.सी. मुखर्जी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया ये 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। वहीं पर पूछता सहराज्य, तो ये हो जाता 35वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36वां संविधान संशोधन 1975 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो ये प्रदान करता है अनुच्छेद 26। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 26। नेक्स्ट दिया गया है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। तो ये शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लोकसभा का नेता होता है। तो ये प्रधानमंत्री।
इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद जो है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? तो ये संवैधानिक अधिकार है राष्ट्रपति को। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, किसे अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है? तो अस्थायी मितव्ययिता समिति प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है इसमें, तो अधिकतम संख्या हो जाएगा 500 और वहीं पर पूछता कम सदस्यों की संख्या सबसे कम, तो इतना ये हो जाता 60। नेक्स्ट दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में अपशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो अपशिष्ट शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 248 में किया गया है। वहीं बात करें अनुच्छेद 246 का, तो इसमें है समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 246 में। नेक्स्ट है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। देखिए दिया गया है असम, त्रिपुरा, सिक्किम और मेघालय। तो ये असम में है, सिक्किम में भी है, त्रिपुरा में भी है, ये मेघालय में नहीं है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक होता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किताम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है? तो किताम वन्यजीव अभ्यारण्य ये सिक्किम राज्य में है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। नेक्स्ट है, यूनेस्को के द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत 1971 में यूनेस्को के द्वारा किया गया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1971। नेक्स्ट है, भारत के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाए जाते हैं? तो हंगुल जो है ये दाचिग्राम में पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दाचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गिनी की राजधानी कहाँ है? तो गिनी की राजधानी बताना है। ये हो जाएगा आपका कोनाक्रे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोनाक्रे। गिनी की राजधानी कोनाक्रे है। नेक्स्ट है, बांस नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य लोक नृत्य है? तो ये बांस नृत्य जो है मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। नेक्स्ट दिया गया है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय ये नई दिल्ली में है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट दिया गया है, सोजिम निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम है? तो ये सोजिम जो है पोलैंड के संसद का नाम है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोलैंड।
नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? तो ये गिरावट होती है निम्न स्तरीय वस्तुएं पर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है, लॉरेंज वक्र निम्न में से क्या प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है आय वितरण। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आय वितरण। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप लोग को ये प्रैक्टिस पसंद आ जाए। यदि आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ जाता है तो कृपया एक लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।